सदियों पहले धन्यपुर नाम का एक विशाल राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन इस राज्य की पहचान उसके राजा तेजवीर से थी। राजा तेजवीर, एक ऐसा नाम जिसने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा किया, एक योद्धा जिसने कभी हारना सीखा ही नहीं। लेकिन राजा तेजवीर का एक और रूप भी था, उनका घमंड, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। वह किसी की सुनते नहीं थे और उनकी सभा में हर व्यक्ति उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए बाध्य था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब सी खबर पहुंची। राज्य के सबसे दूरस्थ गांव नीलपुरा से यह खबर आई थी कि वहां एक रहस्यमयी योद्धा प्रकट हुआ है। ग्रामीणों का कहना था कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी अन्य लोक का प्राणी है। वह शक्तिशाली है, अदृश्य चालों का स्वामी है और वह राजा तेजवीर को चुनौती देने आया है। राजा तेजवीर ने इस खबर को सुनते ही जोर से ठहाका लगाया। उनका घमंड भड़क उठा। उन्होंने उसी पल निर्णय लिया कि वह उस योद्धा का सामना करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। राजा अपनी पूरी सेना के साथ नीलपुरा पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई उनकी अगवानी के लिए बाहर नहीं आया। राजा तेजवीर ने अपने सैनिकों को गांव के भीतर जाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक गांव में घुसे, अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ सैनिकों की तलवारें अपने आप जमीन पर गिर पड़ीं। कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्हें किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया। राजा ने खुद आगे बढ़ने का निर्णय लिया और तभी उन्होंने उसे देखा। गांव के बीचों बीच एक लंबा योद्धा खड़ा था। उसका चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो राजा को बेचैन कर रही थी। वह चुप था, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक चुनौती थी। राजा तेजवीर ने अपनी तलवार निकाली और युद्ध की हुंकार भरी, लेकिन वह योद्धा बस शांत खड़ा रहा। युद्ध शुरू हुआ। राजा ने अपने सबसे तेज प्रहार किए, लेकिन हर बार योद्धा उनके वार को आसानी से टाल देता। ऐसा लग रहा था जैसे वह राजा के हर कदम को पहले से जानता हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा की ताकत कम होने लगी। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनकी चाल लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन उस योद्धा पर कोई असर नहीं था। वह राजा के चारों ओर घूमता जैसे शिकार को थकाने वाला शिकारी। राजा के मन में डर ने दस्तक दी। यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि वह हार सकते हैं, लेकिन फिर कुछ और हुआ। अचानक वह योद्धा गायब हो गया। राजा ने चारों ओर देखा, गांव में कोई नहीं था। सैनिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अकेले किसी भुला दिए गए स्थान पर खड़े हों। तभी राजा ने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनी, राजा तेजवीर, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। राजा ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि यह योद्धा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह उनकी ही चेतना का रूप था, जो उन्हें यह सिखाने आया था कि घमंड और क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। उस दिन राजा तेजवीर का घमंड टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि असली शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि सुनने और समझने की क्षमता में है।